और नमस्कार, आप देख रहे हैं मंच आज जो न्यूज। हरियाणा के अंदर हो रहा है वो सबके सामने है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। जिस तरह से मुझे हैरानगी होती है कि ये सरकार जब सत्ता में आई थी केंद्र में और इधर, तब इन्होंने एक वायदा करा था कि 2022 के अंदर किसानों की आय जो है वो दुगनी कर देंगे। लेकिन इससे बड़ा मजाक मैं समझती हूँ नहीं हो सकता कि आज जो हालात हो गए हैं, दुगनी की तो बात छोड़ दीजिए, जो सामने स्थिति नजर आ रही है, इससे तो किसान को बिल्कुल, जो धरती पुत्र है उसको बिल्कुल जमीन के अंदर लिटा के रख दिया है। इनके अपने जो नीति आयोग के आंकड़े हैं उसके मुताबिक हमारी जीडीपी की ग्रोथ अगर 10.8% होती है तब जाके कहीं हम नेड़े लगते हैं। समझ रहे हैं आप? आज हमारी जीडीपी की ग्रोथ 27% से भी नीचे नेगेटिव आ गई है। तो ये जो बात करते हैं ये स्पष्ट नजर आती है कि केवल सत्ता हथियाने के लिए, लोगों को झूठ बोलकर सत्तासीन होने के लिए ये सारी की सारी बातें कही जाती हैं। कहा गया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है उसको हम 10 दिन के अंदर अंदर पहली कलम से लागू करेंगे। आज स्वामीनाथन रिपोर्ट का C2 फॉर्मूला, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट जो बात करती है, उसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं। विधानसभा के अंदर जब ये बात बार बार मैंने भी उठाई तो कहते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की अब चर्चा क्या करनी। तो इस तरह की जब बातें कही जाती हैं, साथ ही साथ इन्होंने जो है बेरोजगारी के ऊपर कहा था कि हम इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज वो भी पूरा का पूरा जुमला साबित हुआ है, सारी झूठ साबित हुई है। महंगाई के ऊपर आप मीडिया भाइयों को सारी बातें इसलिए पूरी मालूम होगी क्योंकि आपके ही जरिए हमारे को मालूम चलता है किस तरह से अर्धनग्न होकर इनके बड़े जो मंत्री हैं, आज जो सत्तासीन मंत्री हैं केंद्र में और यहाँ पे भी हरियाणा में, उन्होंने आज अर्धनग्न होकर किस तरह से जो है ये स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर इन्होंने वो करा था, आंदोलन करा था। और किस तरह से इनके जो अभी भी केंद्र में मंत्री हैं जिन्होंने थालियां बजा बजा के पीट पीट के कहा था कि हाय महंगाई, हाय महंगाई। गैस का सिलेंडर जब 40 रुपए का हुआ था कांग्रेस के टाइम, आज गैस का सिलेंडर जो है जेब से बाहर हो गया। 700 ऊपर, कभी ऊपर नीचे जो है 700-800 रुपए जो है चलता रहता है। और जो सब्सिडी मिला करती थी वो सब्सिडी पूरी तरह से खत्म कर दी। तो ये सरकार जो है आज किसानों की बात ये करते हैं, किसान जो है कहते हैं कि ये कानून किसानों को फायदे में होगा और 700 पंचायतें हम सारी जगह करेंगे। इनको जो है इतना झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। मैं तो ये बात कहूंगी कि वो धरती पुत्र जो अपना 2 एकड़ की 1 एकड़ की जमीन, छोटा जो किसान है वो अपना काम कर रहा है, अपना बसर कर रहा है, आज जो है उसके जो बच्चे हैं उसके जेब में भी वो 10 रुपए इसलिए डाल सकता है क्योंकि वो अपना खाना पीना खुद कमा रहा है, किसी के भरोसे नहीं है। आपने जैसे 70-75% का जो वायदा करा था नौकरियों का, वो तो आप दे नहीं पाए, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे आप? और जिस तरह से ये जो जन आंदोलन, ये जो आज पूरे, मैं समझती हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को मालूम चल गया है, ये जन आंदोलन है, ये खाली किसानों का आंदोलन नहीं है। और आम आदमी को समझ आनी चाहिए इस बात की कि आने वाले समय के अंदर अगर ये तीनों कानून जिस तरह से ये लागू करना चाहते हैं, जिसके ऊपर स्टे सुप्रीम कोर्ट ने अभी करा है, ये अगर लागू होते हैं तो सबसे पहले जेब के ऊपर मार अगर पड़ेगी तो आम जनता के ऊपर पड़ेगी, आपकी थाली के ऊपर पड़ेगी। गरीब जो है वो बिल्कुल खत्म है और अमीर जो है वो इतना अमीर हो गया। आज ही मैं अभी रास्ते में पढ़ती आ रही थी कि ये जो अडानी है, इसके एनपीएस मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो 400 पता नहीं कितने करोड़ों से ऊपर हैं, इतना कुछ है, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं मालूम। लेकिन मतलब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जो ये बैंक को पैसा उसको देना, लेकिन 6 एयरपोर्ट खरीद लिए अगले ने, और क्या कहते हैं शिपिंग पोर्ट्स खरीद रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है आप समझ रहे हैं? मतलब ये तो डाइकोटमी होगी ना पूरी। एक तरफ से तो आपको इतना पैसा देना है, दूसरी तरफ से आप खरीदे जा रहे हो।
तो ये स्पष्ट तरीके से जो है ये सारे कानून इसलिए लाए गए हैं ताकि इन पूंजीपतियों को सहूलियत दी जाए। किसान बेशक बर्बाद होता जाए, वो इनको लेना देना नहीं है। इन्होंने खाली अपने सत्ता का सुख भोगना है, और जो है कोई मरे कोई हो, महंगाई हो, कोई बात नहीं। ये तीनों काले कानून जो हैं इस तरह से लेकर आए महामारी के टाइम, जब कोविड का समय था, जब सब कुछ लॉकडाउन था। जो हालात हमने देश के अंदर देखे, ऐसे दर्दनाक जो है ना दृश्य, मेरे ख्याल में हम अपनी ज़िंदगी में मैंने तो पहले देखे नहीं थे, और ना भगवान करे आगे देखने को मिले। किस तरह से लोग अपने घरों को छोड़ छोड़ के अपने अपने इलाके के अंदर वापस गए, भूखे मरते हुए, मतलब तड़पती धूप के अंदर नंगे पैरों के साथ, पता नहीं कितने कितने हज़ारों मील के कितने उन्होंने तय करा। ऐसे हालात थे जब देश के अंदर, तब ये अध्यादेश लेकर आते हैं इन तीनों काले कानूनों को, और फिर पार्लियामेंट में लेकर आते हैं। पार्लियामेंट में क्योंकि इनकी मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी इतना लोगों ने इनको जो है सत्ता में क्या कहते हैं भाग इसलिए दिया कि कुछ भला करेंगे, लेकिन वो मेजॉरिटी का दुरुपयोग करके अनन फनन के अंदर पूरे के पूरे जो हैं कानून जो हैं उनको लाया जाता है, और जो है उनके ऊपर कोई चर्चा सही तरीके से नहीं होती, और उनको लागू कर दिया जाता है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो करा है वो आपके सामने है। ये भी जो है सारा का सारा जो कमेटी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की मंशा सही है, लेकिन कमेटी का क्या औचित्य है, हम पूछना चाहते हैं। कमेटी जो है उसका तो जो उसके जो सदस्य हैं उनके ऊपर तो सवालिया निशान वैसे ही खड़े हो गए। तो जब आप किसान कह रहे हैं कि एक तरफ कहते हैं कि किसान का हम फायदा करना चाहते हैं, आप अगर सचमुच में किसान हितैषी होते तो आप कमेटी फॉर्म करते जिसके अंदर किसान का प्रतिनिधित्व होता, और फिर उसके बाद चर्चा हो के फिर ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट में लाया जाता, स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा होती, सारा कुछ होता, तब तो हम बात मानते कि भैया आपकी मंशा सही है। लेकिन जिस तरह से आप कानून लेके आए हो पिछले द्वार से, जिस तरह से उसको लागू करने की जबरदस्ती जो करी जा रही है, स्पष्ट नजर आता है कि इनकी नीयत के अंदर खोट ही खोट है और कुछ नहीं, सच्चाई है। और फिर अब जब आंदोलन खड़ा हो गया है तो आंदोलन के समय आंदोलन को ख़त्म किस तरह से करा जाए वो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कभी जो है शर्म आनी चाहिए इनके मंत्रियों को। किसान जो धरती पुत्र है, जो हमारे को हमारी थाली के अंदर वो खाना देता है, उस किसान को कहा जा रहा है वो चीनी है, उस किसान को कहा जा रहा है वो पाकिस्तानी है, उस किसान को कहा जा रहा है वो खालिस्तानी है। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की बात करते हैं, जिनके जो है किसी तरह की ज़मीर नहीं रह गई है, जो किसान के बारे में बात करते हैं। क्योंकि यह वही किसान है जो खाली खेत के अंदर अपना उपज नहीं करता, इसके बाल बच्चे जो हैं हमारी सरहदों के ऊपर हैं और सरहदों के ऊपर हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। उस किसान को ये चीनी और पाकिस्तानी और खालिस्तानी कहा जा रहा है। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य इस देश के अंदर क्या होगा। आज जो भी है, जो कुछ हो रहा है, अब ये 10 राउंड हो गए चर्चा के। 10 राउंड के अंदर इन्होंने ये 10 राउंड का क्या मकसद है? जब किसान कह रहे हैं कि हमारे को ये कानून नहीं चाहिए, उनको अपना अच्छा भला तो किसानों को मालूम है, तो आप इनको रद्द कीजिए। लेकिन अभी भी इतना अहंकार इनके अंदर है कि किसी तरह से इसको रफा दफा करा जाए। पहले तो पंजाब हरियाणा के अंदर जो है फूट डालने की बात करी गई, एसवाईएल नहर की बात करते हैं। एसवाईएल नहर चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी दक्षिण हरियाणा को पानी देने के लिए। वो नहर जो है वो तो राजनीति की बहर चढ़ गई। जब भी इलेक्शन होता है या कोई राजनीतिक चर्चा होती है तब एसवाईएल नहर सामने आ जाती है। 6 साल हो गए, 6 साल जब कोर्ट ने हमारे को फैसला दिया हरियाणा को एसवाईएल नहर के हक में, आज तक इन्होंने सुध-बुध नहीं ली। इनकी सरकार केंद्र में भी है, इनकी सरकार यहाँ भी है, आज तक इन्होंने सुध-बुध नहीं ली। एक बात नहीं इन्होंने एसवाईएल के ऊपर कही। अब जो है क्योंकि हरियाणा पंजाब को बांटने के चक्कर में कि भाई किसी तरह से इनको बांट दो, तो एसवाईएल की बात ले आए। अरे मैं पूछना चाहती हूँ आपके ज़रिए, कौन रोक रहा है आपको? और आप ये जो फर्जी उपवास करते फिर रहे हैं सारी जगह, कौन रहा है आपको? सरकार आपकी है, दोनों ले आइए, पानी ला के दीजिए। लेकिन ये खाली राजनीति करनी और लोगों को बेवकूफ़ बनाना जो है, ये अब लोगों की वो कहते हैं ना चश्मे जो हैं
वो चश्मे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन के चश्मे जो हैं लोगों के आंखों से उतर गए। और जिस तरह से हमारे 60 से ज़्यादा किसान भाइयों की शहादत जो है हुई है, और जिस तरह से कड़कती ठंड के अंदर बाल बच्चों के साथ माताएं बहनें सब बैठी हुई हैं, और आप देख रहे हैं किस तरह से सारा ये बात चल रही है। ये इन आकाओं का, ये राजनीतिक आका जो हैं जिनको जनता ने बनाकर वहां बिठाया, ये आकाओं को समझ क्यों नहीं आ रही कि ये जो दुख दर्द और ये जो हाय जो ले रहे हैं, ये हाय इनको मार के छोड़ देगी। मार के मतलब इनका राजनीतिक पतन जो है निश्चित है आने वाले समय। मैम क्या कहना चाहेंगे? कहा है कि कोई भी मतलब मंत्री या विधायक लोगों के बीच नहीं जाएगा। अभी एक मतलब एडवाइजरी जारी की अमित शाह जी ने भाजपा लोगों के लिए, उसको आप क्या मानते हैं? तो आप वो उनको भी समझ में आ गई है। नहीं देखिए, आप एक तरफ तो ये है वो कह रहे हैं नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वहाँ पे अपने क्षेत्र में कोई जाएगा और समर्थन में बोलने जाएगा तो वहाँ तो जो हालात उसके होने हैं वो तो सबको पता ही है। दूसरी तरफ अभी भी अपना हठकर्मता नहीं छोड़ रही है ये जो है, क्योंकि पूंजीपतियों को जो है फायदा पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसलिए ये किसानों का जो है रद्द नहीं कर रहे हैं कानून। लेकिन निश्चित तौर पे मैं आज कह के जाना चाहती हूँ, इनको रद्द करना पड़ेगा और अब इनको जो है सबक जो है किसान सिखाकर ही भेजें। दूसरा जो मोदी और वहाँ पे पुलिस ने छावनी बना दी थी राजभवन के आसपास, लोगों को ज्ञापन नहीं देने दिया। हाँ, क्या मानते हो? देखिए, कांग्रेस हम विपक्ष के अंदर हैं और विपक्ष के नाते हमारा जो है दायित्व बनता है कि आज जो हो रहा है उसका जो है हम भी उसका सपोर्ट दें। इसके अंदर कोई राजनीति नहीं है। मैं भी चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधू हूँ, हम भी किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे पिताजी जो हैं वो ब्रिगेडियर आत्मा सिंह रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर हैं। तीन उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं बांग्लादेश के अंदर, जो हैं घायल हुए हैं, सारा कुछ है। तो हम लोग साथ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये क्या कितना गलत करा जा रहा है, और इसलिए जो है ये कांग्रेस जो है ये अपने अभियान चला रही है। कल जो है हमने घेराव करने की कोशिश करी, लेकिन जो है दो बारी आप देखिए हमारे को गिरफ्तार करा गया, क्योंकि एक जगह ले जाके बैठ गए तो वहाँ से फिर हम भाग के फिर से कूच करने लगे, फिर दोबारा से उनको करना पड़ा। तो ये सरकार पूरी तरह से घबरा चुकी है और ये तो सरकार नाम की रह गई है। मैम क्या कहना, कोई सरकार का कोई मायने रह नहीं गया। कांग्रेस नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं, कांग्रेस नेताओं के कि बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में है, बीजेपी के साथ साथ जेजेपी और निर्दलीय विधायक संपर्क में। क्या कहना चाहेंगे, सरकार खतरे में है? मैं तो एक बात कहना चाहूँगी कि आज जो हालात हैं, बीजेपी ने खुद जब इन्होंने अपने हिदायत दी है, जैसे आप पत्रकार भाई मेरे को बता रहे हैं, उन्होंने हिदायत दी है कि वहाँ पे अपने क्षेत्रों में ना जाएं, तो इसका मतलब ये है कि वो जानते हैं कि जिसने समर्थन नहीं दिया, लोग उसको अपने क्षेत्र के अंदर घुसने नहीं देंगे, उस विधायक को। तो ये जो है बार बार हमने डिमांड जो करी है कि इसका स्पेशल सत्र बुलाया जाए, ताकि पता चल जाए कौन वोट करता है इसके पक्ष में, कौन वोट करता है इसके खिलाफ में। लेकिन ये स्पेशल सत्र तो बुलाएंगे नहीं, आप समझ रहे हैं। तो अब स्पेशल सत्र नहीं बुला रहे, इनको मालूम है क्योंकि असलियत सामने आएगी। तो इनको जो है, मैं कहती हूँ आपके जरिए सारे लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि सारे MLA जो हैं उनके हस्ताक्षर कराए जाएं कि भाई तुम कौन से किसके पक्ष में हो या विपक्ष में। अच्छा, बातचीत होती और रहती उससे पता चल जाएगा कि कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है। जो विपक्ष में है जनता उसको अपने आप सिखा देगी। मैम, बातचीत होती रहती है क्या विधायकों के साथ? नहीं, ये तो अब ये किसान भाई जो हैं, ये सारे के सारी जो इनकी संस्था है वो करें। हम लोग तो अपनी तरफ से करने के लिए तैयार हैं, हमने तो बोल दिया, हम तो खुल के आ रहे हैं आपका भी ये हम सुनिए, हम खुलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी वाले भी खुलकर सामने आए, जजपा वाले भी खुलकर सामने आए और बताएं। क्या मैम, कांग्रेस की तरफ से मैं आपको गारंटी देती हूँ, हम लोग लिख कर देते तैयार हैं देने की। कई बातचीत होती रहती है मैम विधायकों के साथ दूसरी पार्टी की, क्या वो फोन करते हैं कि अपनी नाराजगी जाहिर वगैरह करते हैं? अब देखिए, एक बात मैं बताऊं, ये बात जो आप प्रश्न मेरे से पूछ रहे हैं ना, इसका जवाब मैं ये इस तरह से दूंगी कि ये राजनीतिक बातें होती हैं और ये ऐसे खुलासा करने वाली बातें नहीं हैं। मैम, कैमला गांव के अंदर लोकतांत्रिक तरीके को छोड़कर जो किसानों पर मामले दर्ज किए गए, लेकिन भाजपा की तरफ से जो पत्थरबाजी हुई और जो उन्होंने हमला किया किसानों के ऊपर, उन पर मामला दर्ज नहीं हो रहा, इसे क्या मानते हैं आप? इसे
ये जो हो रहा है सब कुछ सबके सामने है। किसानों के ऊपर मामले 307 के मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं। अब आप ये बताओ, अटेम्प्ट टू मर्डर का जो है 307 का मुकदमा किसानों के ऊपर दर्ज करा जाए, जब वो खाली काले झंडे दिखा रहे हैं। काले झंडे दिखाने ही तो गए थे। तो ये प्रजातंत्र है भाई। गांधी जी ने भी जो है नॉन वायलेंस के कहते हैं के जरिए अंग्रेजों को बाहर भगाया था। तो ये वहां पे जब ये किसानों के हक की बात कर रहे थे, कहते हैं वहां किसानों का जो पक्ष में है कि हम बताएंगे इसके फायदे क्या है बिल के, तो किसान वहां पे गए थे ये कहने की भाई हम इसके पक्ष में नहीं है, तो सुन लेते हैं उनकी बात भी। लेकिन ये सरकार जो है तानाशाही सरकार जब हो जाती है और उसे मालूम है जब वो गलत हैं, तो फिर इस तरह के हालात होंगे। मैडम जेजेपी पार्टी जब थी वो तो बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस खुद इन कानून को लाना चाहती थी। ये अब हाँ, अच्छा आपने ये पूछा मेरे से। देखो, इनकी एक पाठशाला है, उस पाठशाला के अंदर पढ़ाया जाता है कि किस तरह से बरगलाओ, किस तरह से भ्रमित करो, किस तरह से झूठ बोलो, किस तरह से जुमले दो, समझ रहे हो? तो ये ऐसी बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस हमेशा से जो है एमएसपी का जो कानून है कि आप कुछ करना चाहते हो तो उसको तगड़ा करो, ताकि वो जो है किसान को उसकी निर्धारित फसल का पैसा मिल सके। आज के दिन जो एमएसपी जो मिलती भी है, नाम मात्र जो मिलती है, वो भी पूरी नहीं मिलती। तो आप इस तरह के कानून लाओ जिससे आप उनको मजबूत कर सकें। कांग्रेस कभी भी जो भी किसान का हो, मजदूर का हो, कोई भी आम आदमी की बात हो, कर्मचारी हो, कोई कमेरा कोई भी वर्ग जो हो, व्यापारी भी हो, जीएसटी का भी आपने देखा किस तरह से ये जीएसटी लेकर आए। मैं एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मेंबर थी जीएसटी के अंदर। हम लोग क्यों नहीं लेकर आए जीएसटी? शुरुआत हमने बेशक करी थी, क्यों नहीं हम लेकर आए? हम इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि उसके ऊपर समन्वय नहीं बना था। इन्होंने सबसे पहले आते ही हमारे मीटिंग के अंदर जो इनके मंत्री आया करते थे गुजरात से, वो जीएसटी का विरोध करते थे और प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले जीएसटी लागू कर दिया, किसानों के ऊपर जीएसटी लागू कर दिया, हर चीज पे जीएसटी लागू कर दी। मैडम क्या आप ये कांग्रेस जो है इन 3 कृषि कानून के समर्थन में थी? कभी भी नहीं थी, ना है और ना रहेगी। और शुरू से सुनिए, किसी कानून के अलावा इनका सत्ता में जब ये पहले आए थे, मैं आपको याद दिलवाना चाहती हूँ, ये एक ऐसा बिल लेकर आए थे, जमीन अधिग्रहण का बिल, आपको अगर याद होगा। जमीन अधिग्रहण से मतलब वो भी एक अटेम्प्ट था इनका कि किस तरह से ये इनकी जमीन हत्या ली जाए। सारा मसला खाली जमीन का है, आप समझ रहे हो? मसला सारा जमीन का है। तो वो भी इनको वापस लेना पड़ा था क्योंकि उस समय विरोध हुआ था। तो इसी तरह से ये भी इनको वापस लेना पड़ा। मैडम एक सेकंड, ये प्रश्न ये है कि 2013 के अंदर राहुल गांधी ने और अजय माकन ने एक टीसी की थी दिल्ली के अंदर, और जिसमें कहा था कि ये 3 कृषि कानून कांग्रेस लेके आएगी, सरकार बनेगी, जिससे किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। आप इस पे बताओ। आप नहीं, कोई 3 कृषि का ठीक नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, आप गलत कह रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल आप 100% गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं बोल रही हूँ आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है तीनों ये 3 बिल तो कहते हैं उनका कोई स्वरूप ही नहीं बना था, तो कैसे लेकर आएंगे? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत। मैम 26 जनवरी के चलते कांग्रेस नेता क्या करने वाले हैं? जो किसान नेता है उन्हें घर से उठाया जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है कि किसान नेताओं को 26 जनवरी के चलते घर से उठाया जा रहा है, और कांग्रेस उसके लिए क्या करने वाली है? ये जो जुल्म जो ये सरकार बार बार कर रही है और करेगी, उसका नतीजा सामने आएगा। देखो, ये प्रजातंत्र है और वोट की चोट सबसे बड़ी चोट होती है। कांग्रेस जो है विपक्ष के अंदर पार्टी है, तो हम जो हमारे कार्यक्रम हैं सारी जगह, पूरे व्यापक कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है, वो कांग्रेस जो है उनका साथ देने में लगी हुई है। जेजेपी पार्टी जब चुनाव हुए थे, जेजेपी बड़े नेताओं के इसके लिए कोई बयान नहीं है राहुल गांधी का, या इसके लिए किसान आंदोलन के समर्थन के लिए क्या बात कर रहे हैं? बयान नजर नहीं आ रहे मैडम। बयान फिर आप पता नहीं कहाँ पे हैं, देखिए जरा। ये सबसे पहले राहुल जी नहीं, सबसे पहले राहुल जी उतरे हैं मैदान में, और जब 6 महीने पहले किसी ने बोला नहीं था कुछ, तब राहुल गांधी बोलना शुरू कर दिया। मैम जेजेपी पार्टी जब चुनाव हुए थे, जेजेपी पार्टी ने किसानों का मुद्दा उठाया था, आज वो बीजेपी के साथ हो गए। अपने परदादा की बात करते हैं चौधरी देवीलाल की, तो किस तरीके से देखते हैं जेजेपी का फिलहाल आपको क्या स्टैंड नजर आता है? मैं तो एक बात कहूंगी, जो इतनी तगड़ी विरासत थी वो उन्होंने पूरी खो दी। अब चौटाला केस में क्या कहेंगे?
अभय चौटाला जी ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। वो उनका मसला है, वो उनसे पूछिए। हाँ। मैडम, मोदी और जो खट्टर बोल रहे हैं कि ये किसान नेताओं के पीछे कांग्रेस का हाथ है वर्ग लाने में, तो जो 71 लोगों पर इन्होंने कैमला में केस दर्ज किए हैं, उनमें से कांग्रेसी कितने आइडेंटिफाई किए गए हैं? ये तो आप इनसे पूछिए। ये तो छींक भी कोई मारता है तो वो भी कांग्रेसी नजर आता है इनको। कोई ये आंदोलन जो है इसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ कोई किसी का हाथ नहीं है, ये जन आंदोलन है। और ये जन आंदोलन इसलिए है क्योंकि लोगों को समझ में आ गई है कि ये उनके साथ क्या होने जा रहा है, समझ रहे हैं आप। तो ये चाहे कुछ भी बोले, मैंने कहा ना इनकी तो पाठशाला है कि अब और कुछ तो मिला नहीं तो अब कांग्रेस के ऊपर थोपो या किसी और पे थोपो। ये अरे भैया तुम किसी पे थोप क्यों रहे हो, अरे रद्द करके पार करो। आपको लगता है मध्यावधि चुनाव की सिचुएशन बन सकती है? वो राजनीतिक हालात जो हैं उनको देखना होगा कैसे क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, आने वाले समय में ये बात जरूर होगी कि लोग जो हैं वोट जब डालेंगे ये बात सोच के डालेंगे कि कितनी महंगाई थी, क्या क्या उनके साथ हुआ, क्या क्या जुमले दिए गए, क्या क्या झूठ बोले गए, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, किस तरह से कानून व्यवस्था खराब करी गई, किस तरह से पूरा का पूरा ढांचा बिगाड़ा गया। ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखकर लोग जरूर इस बात को सोचेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ, ये कांग्रेस और ABCD की बात नहीं है, ये जनता की अपने भलाई की बात, और किसी के लिए नहीं। अभय चौटाला के इस्तीफे को कैसे देखते हैं? वो उनकी मर्जी है और उनका वो है। अब पहले तो मेरे ख्याल में इस्तीफे में कुछ था, वो अब कुछ और कह रहे हैं। आज ज्ञानचंद गुप्ता जी कह रहे हैं मैं इंतजार में हूँ, अब पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है। मैडम, आप कहते हैं कि कांग्रेस साथ है, लेकिन किसानों को तो कांग्रेस का साथ चाहिए ही नहीं, तो कांग्रेस से भी किसान नाराज हैं। देखो, साथ का मतलब ये है कि हम उनकी आवाज उठाने में साथ हैं, हर तरीके से साथ। विपक्ष के नाते जो विपक्ष का दायित्व बनता है, जो गलत काम हो रहा है उसके लिए हम लोगों ने खड़ा होना है और वो हम खड़े होंगे। जो हमारा दायित्व है वो हम निभा रहे हैं और वो निभाएंगे, कोई कुछ कहता रहे। मैडम, किसान आंदोलन खड़ा करने में किसानों का बड़ा हाथ है या कांग्रेस का? किसानों का होता है पूरी तरह से, हर तरीके से किसान, हर तरीके से आम आदमी। इन्होंने क्या करा है, आप पूछ रहे हैं ना मुझे बात, आपको आप ही की बात मैं जवाब देती हूँ। हर तरीके से ये तो बांटना चाहते हैं, पहले तो धर्म जाति पे बांटते हैं, धर्म के ऊपर बांटते हैं, फिर धर्म पे नहीं हुआ तो जाति पे। किसान की कोई जाति नहीं होती, ये किसान जो यहाँ पे है ना, हर जो आदमी आया हुआ है इसकी कोई जात पात नहीं है। जिस तरह से ये जात पात के अंदर ये विभाजन करके राजनीति करते हैं, वो राजनीति इनकी चलने वाली नहीं है। मैडम, विपक्ष का काम है जन आंदोलन में साथ करना जनता का।